मारा। समय बीता, कन्हैया 1 वर्ष के हैं, और जब 1 वर्ष के हैं तो नंद बाबा को चिंता सताने लगी। चिंता किस बात की? कि नामकरण हो जाए। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का महत्व बताया गया है। हिंदू संस्कृति में सनातन धर्मावलंबी जो हैं वह 16 संस्कारों के महत्व को समझते हैं, जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है। गर्भाधान, फिर चूड़ाकरण करण, यज्ञोपवीत, कर्णभेदन, अन्नप्राशन, जनेऊ, और ऐसे विद्यारंभ, इस तरह से चलते चलते विवाह और अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार भी 16वां संस्कार है। इनका महत्व है। तो नंद बाबा ने कहा कि लाला का नामकरण संस्कार जरूरी है, तो नामकरण किससे कराया जाए? नंद बाबा ने सोचा, यादवों के जो पुरोहित हैं महर्षि श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उन्हें बुलाया जाए। और अष्टम में श्री गर्ग मुनि नंदराय गृह आयो, नामकरण उत्सव कियो, मुख में विश्व दिखाओ। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार के लिए पधारे हैं। नंद बाबा ने सबसे पहले उच्च आसन पर बिठा के उनके चरणों को धोया, खूब स्वागत सत्कार किया और निवेदन किया कि प्रभु, आप मेरे दोनों पुत्रों का, कृष्ण और बलदेव मतलब 2 पुत्रों का नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है भैया, नामकरण तो करूंगा लेकिन घर पे नहीं करूंगा। नंद बाबा बोले, तो कहाँ करोगे? कहा, गौशाला में करूंगा। नंद बाबा ने कहा, तो गौशाला में आज व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आप 1 दिन का समय दें, कल गौशाला में व्यवस्था कर दूंगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, ठीक है, आप गौशाला में व्यवस्था कीजिए, जब तक मैं विश्राम और अपना पूजन इत्यादि कर रहा हूं। नंद बाबा गौशाला में व्यवस्था के लिए चले गए। यहाँ गर्गाचार्य जी स्वपाकी थे। स्वपाकी मतलब खुद भोजन पका करके ग्रहण करने वाले, स्वपाकी। अब गर्गाचार्य जी महाराज स्वपाकी थे। मैया यशोदा से कहा कि मैया, आज मेरे सालिग्राम को खीर का भोग लगेगा, इसलिए खीर बनाने की सामग्री दे दो। तो मैया ने एक चूल्हा छोटा सा वहां पर रख दिया, बर्तन दे दिए, दूध दिया, चावल दे दिया, शक्कर दे दी, मेवे दे दिए खीर बनने के लिए। और गर्गाचार्य जी ने बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई है, बड़े प्यार से भजन करते जा रहे हैं, खीर बनती जा रही है, खूब अच्छी खीर, बड़ी स्वादिष्ट खीर बनी। अब जब खीर बन गई तो गर्गाचार्य जी के छोटे से सालिग्राम है। अब गर्गाचार्य जी ने सालिग्राम को खीर का भोग लगाया है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण स्वमुको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। गर्गाचार्य जी भोग लगाते हैं, आंख बंद करके, प्रभु आइए, मेरे भोग को पाइए, प्रभु प्रसाद पाइए, प्रभु प्रसाद पाइए। कन्हैया ने सुना मुझे बुलाया जा रहा है। चल तो पाते नहीं थे, घुटैया घुटैया घुटने केवल चलते 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 पहुंचे और खीर के पात्र से खीर को निकाला। कुछ खीर खाई, कुछ यहाँ लगाई, कुछ यहाँ लगाई, कुछ कपड़ों पर गिराई, कुछ गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा दी। अब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, ये क्या है? देखा तो उपद्रव कर रहे थे कन्हैया, सारी खीर यहाँ वहां फैली थी। गर्गाचार्य जी ने तुरंत मैया को बुलाया, अरे मैया देख, तेरे लाला ने का कर दियो, ले जा इसे, ले जा यहाँ से। मैया आई तो सबसे पहले वहां साफ सफाई की, एक हाथ से कन्हैया को उठाया, एक हाथ से बर्तन वर्तन उठा के चल दी। गर्गाचार्य जी ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चा है, दोबारा फिर खीर बना लूंगा। दोबारा फिर उतनी ही मेहनत करके खीर बनाई, और जब दोबारा खीर बनाई और फिर कहा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण।
समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने दोबारा फिर खीर बनाई, और जब दोबारा फिर भोग लगाया तो भोग तो गोविंद को ही लगाया है। और जब दोबारा खीर बन के दोबारा भोग लगा, भगवान ने कहा बताओ अभी भी इतना खिला दिया, उसके बाद भी मन नहीं माना, दोबारा खिलाने बुला रहे हैं। आंखें बंद करके गर्गाचार्य जी फिर भोग लगाते हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंद, और गुटैया गुटैया चल के गोविंद फिर से पहुंच गए। फिर खीर के बर्तन में हाथ डाला, खीर खाई, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, कुछ गर्गाचार्य जी की फिर से दाढ़ी में, खुद कुछ खुद अपने कपड़ों में, खुद उनके कपड़ों में। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, समझ गए कि ये बालक उपद्रवी है। तुरंत मैया से बोले मैया जल्दी आ देख, फिर से खा गयो मेरी पूरी खीर तेरो लाला। मैया ने फिर उठाया, अब मैया ने कहा इतना छोटा है मार तो सकती नहीं, उठाया और उठा करके कमरे के अंदर बंद कर दिया। चलते बनता नहीं था, इसलिए मैया ने जो दरवाजा था वो बाहर से लगाया नहीं, लटका दिया। गर्गाचार्य जी तीसरी बार खीर बना रहे हैं। उस कमरे में एक खिड़की थी, लटक के पता नहीं कैसे ठाकुर जी उस खिड़की में चढ़ गए और गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। और गर्गाचार्य जी खीर तो बना रहे पर मन पूरा कन्हैया में कि ये तो बड़ा दुष्ट बालक है, देखो कहाँ इसका नामकरण करने आया हूं मैं। वो इन्हें देख रहे हैं, ये उन्हें देख रहे हैं, गर्गाचार्य जी देख रहे हैं बड़ा दुष्ट है, खीर बन रही है बड़ा दुष्ट है। और भगवान कमर पे हाथ रख के कह रहे हैं अब बुलाओ मैं बताता हूं आपको। और कमर पे हाथ है, आंखें खूब बड़ी बड़ी किए हैं, और यहाँ मतलब 2 दांत ऊपर के 2 दांत नीचे के। अभी भगवान के 4 दांत हैं मात्र, छोटे छोटे से 4 दांत दिखा करके देख रहे, बुलाओ गुस्से में। अब सोचो जरा, 1 साल का बच्चा आंखें बड़ी बड़ी किए है, छोटे छोटे 4 दांत दिखा रहा है, गुस्से में देख कैसा लग रहा होगा? सुंदर लग रहा होगा कि बहुत भयंकर? इतना सुंदर गर्गाचार्य जी तो देखते ही जा रहे। एक तो मन भी है कि कितना सुंदर है, इसके गुस्सा में भी प्यार आ रहा है मुझे, लेकिन दूसरी तरफ मन में है कि ये दुष्ट बड़ा है, इसके प्यार पे मत पड़ो, दुष्ट बड़ा है, अब भी आ जाएगा, थोड़ा सा प्यार दिखाऊंगा फिर आके सब खत्म करके चला जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गर्गाचार्य जी की तीसरी बार खीर बनी है और गर्गाचार्य जी ने फिर आंखें बंद की और फिर त्वदीयम वस्तु गोविंद, और पता नहीं कहां से दरवाजे खोल खाल के घुटने के बल चल के कन्हैया फिर पहुंच गए और फिर खीर खाई। और जैसे ही खीर खाई गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, लेकिन इस बार गर्गाचार्य ने कन्हैया को नहीं देखा। इस बार गर्गाचार्य जी ने चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण का दर्शन किया है, नारायण दिखाई दिए। गर्गाचार्य जी के नेत्रों में आंसुओं की धाराएं बहने लगी, आंसू से आंखें डबडबा आई, इतने बड़े बड़े आंसू गर्गाचार्य जी गिरा रहे हैं। वाह भगवान, वाह प्रभु, वाह ठाकुर, अब तक कृपा कर रहे थे पर मैं अभागा में मंद बुद्धि आपकी कृपा को समझ नहीं पा रहा था। प्रभु कितनी बड़ी कृपा की, जिस गोविंद को भोग लगाने के लिए दुनिया तरसती है, साक्षात आकर के भोग लगाया, पर मैं समझ नहीं पाया भगवान, समझ नहीं पाया। भगवान फिर से जहां के तहां हो गए और भगवान ने फिर क्या किया, जो खीर मुंह में भरी हुई थी खूब सारी, उस खीर को अपने मुंह के अंदर से निकाला
और अपने मुंह की खीर को निकाल करके गर्गाचार्य जी के मुख में खिला रहे हैं। मतलब ये प्रसाद किसे मिलेगा? कन्हैया अपने मुंह की जूठी खीर निकाल के गर्गाचार्य लोग खाओ खाओ खिला रहे हैं और गर्गाचार्य भी खा रहे हैं। वाह भगवान वाह, आज मैं धन्य हो गया हूँ, पृथ्वी पर आया हूँ। पूजन तो रोज होती है, कभी कोई पीटे, कभी कोई पीछे पीछे छड़ी लेकर के भागे, कभी किसी को मैं परेशान करूं, कभी कोई प्यार से अपने गले से मुझे लगाए। ऐसी माँ का स्नेह पाने के लिए ही तो मैं आया हूं। इसलिए गलती से भी ये बात मैया को मत कहना। यदि मैया को पता चल गया कि मैं कौन हूं, तब भी अलमारी में बंद कर देगी, क्योंकि हम भगवान को अलमारी में रखते ना बंद करके, अब भी बंद कर देगी। इसलिए मैया से तो बिल्कुल मत कहना मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा तो आप भी यदि इतना उपद्रव करोगे तो पिटने के लिए तैयार रहना, खूब पिटने वाले हो आप। आज आपका उपद्रव मैंने देखा है, मैया खूब छड़ी लेके आपको मारेगी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नामकरण की तैयारी गौशाला में हुई और जब नामकरण की तैयारी गौशाला में होती है, दूसरे दिन भगवान का नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे नंद बाबा, ये जो माता रोहिणी का बेटा है, आपका बड़ा पुत्र, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणै आख्याश्चिते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुहु। ये जो माता रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये अपने सुंदर गुणों से संपूर्ण संसार के लोगों को प्रसन्न रखेगा, इसलिए इसका नाम है राम। बल की अधिकता है इसलिए बलराम कहलाएगा। बल का देवता है इसलिए बलदेव बलभद्र कहलाएगा। और एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा खींच करके लाया गया है, इसलिए इसका एक नाम है संकर्षण। सबसे पहले बलभद्र जी महाराज का नामकरण संस्कार हुआ। फिर गर्गाचार्य कहते हैं आसन वर्णास्त्रयोरस्य गृह्यतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हे नंद बाबा, ये जो आपका और मैया यशोदा का लाला है, ये हर युग में अवतार लेता है और अवतार तो लेता ही है, रंग भी बदलता है। सतयुग में इसका रंग श्वेत मतलब सफेद था, त्रेता युग में रक्तस ये लाल रंग का हुआ, द्वापर में मतलब अभी तथापि किसी एक युग में पीले रंग का पांडु रंग हुआ और अभी इस समय काला और नीला है, इसलिए इसका सबसे पहला नाम है कृष्ण। मन को मोह लेगा इसलिए मनमोहन कहलाएगा। वृंदावन में विहार करेगा, वृंदावन विहारी कहलाएगा। रास नृत्य का प्रेमी होगा, रास बिहारी कहलाएगा। भक्तों का तरण तारण करेगा, तारणहार कहलाएगा। इंद्रियों को बस में रखने के कारण गोविंद कहलाएगा और गौओं का पालन पोषण करने के कारण गोपाल भी कहलाएगा। और हे नंद बाबा, तुम्हारा लल्ला चोरी भी करेगा। नंद बाबा बोले महाराज जी ऐसा तो मत बोलो। क्यों? कहा एक तो बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से एक बेटा हुआ है और यदि वो भी चोर निकल गया तो फिर तो क्या कहना। गर्गाचार्य जी ने कहा चिंता मत करो भगवान, हे भगवान चिंता मत करो, ये कोई धन संपत्ति की चोरी नहीं करेगा, माखन का प्रेमी होगा, माखन की चोरी करेगा, इसलिए इसका एक नाम है माखन चोर। भगवान का नामकरण हुआ है। गर्गाचार्य जी कहते हैं आपके बेटे के एक दो नाम नहीं है, आपके पुत्र के हजारों नाम हैं और आपका ये जो पुत्र है ये गुण कीर्ति लक्ष्मी ऐश्वर्य प्रताप बल बुद्धि विवेक में भगवान विष्णु के समान जान पड़ता है। ये नहीं बताया कि भगवान विष्णु ही है,
इशारा कर दिया, इनमें कुछ गुण भगवान विष्णु के आ गए हैं, भगवान विष्णु के समान जान पड़ते।